तो इतने अच्छे इंसान है ना, यकीन माने कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले ना उसकी डेथ हो गई थी, 17 साल की। तो यकीन माने इस बंदे ने ना 8 रोज लगातार आता रहा हॉस्पिटल में, मेरे साथ खड़ा रहता रहा, रोता रहा, और इसने अपना ब्लड तक दिया मेरी बच्ची को। कि ये गरीब की परवरिश करते हैं। अभी कितनी फीस है आजकल स्कूल में, 4,000 से कम फीस नहीं है, लेकिन ये गरीब बच्चों से, वो जो मजदूरों के बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनसे फीस नहीं लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मीडिया टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। आज मैं PP 19 में मौजूद हूं। जैसा कि मेरे सामने आप देख सकते हैं, एक पावर शो किया गया जिसमें आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं है और इतना रश जो हमें नज़र आ रहा है। मलिक आमिर सदीक साहब मौजूद हैं जो कि यहाँ के कैंडिडेट हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इन्होंने इलेक्शन यहाँ पे अपने लड़े हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आम जो टिकट वाले हैं वो इतना ज़्यादा रश नहीं मचा सकते। सर, ये क्या कर दिया आज आपने? जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आवाम को अपना पैगाम दिया है। सर, ये जलसा जो हमने आपका देखा इससे पहले एक आज़ाद कैंडिडेट का, ये और मैं हैरान इस हो सख्ती गया। के हालात के अंदर ये कैसे कर लिया सर? मैं तो बड़ा हैरान हुआ हूँ ये, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन में बड़े कम टाइम रह गया है। वो जितने भी लोग वोटर और सपोर्टर हैं इतने नहीं आते जलसे में। मैंने जहाँ तक देखा है रोड बंद हुआ है, ब्लॉक हुआ है, सीटें कम पड़ गई हैं यहाँ पे। दोबारा से आपने सुजुकी यहाँ पे मंगवा ली, जलसा ख़त्म हो गया, अभी भी लोग आ रहे हैं। सर, ये कैसे आपने, हालांकि आपकी इतनी तस्वीरें मैं नहीं देख रहा रोड पे लगी हुई, एक पार्टी है जिसकी वो भी कम है, लेकिन आपकी भी तस्वीरें हमें ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही। तो इतने सारे बंदे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि नए चेहरे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, बड़े दूर दूर से लोग गाड़ियों में आ रहे हैं। सर, ये कैसे कर लिया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये मेरे भाइयों का, मेरे इलाके के लोगों का प्यार है। इनमें से कोई बंदा ऐसा नहीं है जो घर से ख़रीद के किसी को लाया गया हो। ये सब मेरी मोहब्बतों के लिए सारे मेरे भाई तशरीफ़ लाए हैं। ये अपनी गाड़ियों का खुद पेट्रोल जला कर आए हैं, और ये तमाम मेरे दोस्त मुझसे मोहब्बत का इज़हार करने आए हैं। बाकी रब्बुल आलमीन मुझे इस हल्के की आवाम की खिदमत करने की तौफीक दे, और इंशाअल्लाह ताला अपने जान और माल इस हल्के के लिए इंशाल्लाह कुर्बान करूंगा, और इंशाल्लाह विन करने के बाद इस हल्के के तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल करूंगा। सर, मुझे मतलब अब लग रहा है कि आप जो विन, तो खैर ये अवाम ने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि विन कौन होगा। अब वहाँ पे आगे रिजल्ट क्या निकलता है, जीत हार ये तो लगी आती है। बिल्कुल कोई बात। लेकिन आप क्या इससे पहले भी यही करते रहे हैं, लोगों की हेल्प करते? क्योंकि इतने लोग इस तरह नहीं आते, इतने लोग इस तरह कभी नहीं आते। लोग, आप नया एक बंदा चेहरा नया नज़र आए। आप इस इलाके के लिए हो सकता है कि पुराने हों, लेकिन PP 19 जो है एक डिवाइड हो चुका है, मुख्तलिफ यहाँ पे इलाके आ चुके हैं, तो वहाँ से भी मैं लोग देख रहा हूँ कि वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह दी सबसे पहले हमारी मेन प्रायोरिटी होगी यहाँ पे पानी का जो सबसे बड़ा मसला है, इसका इनफिल फोर्स सोल्यूशन करेंगे। दूसरा, हमारा सबसे पहले हमारे तमाम इलाके के जितने एजुकेटेड बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए, उनको जॉब सेक्टर के लिए, उनकी फैसिलिटेशन के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। इंशाल्लाह PP 19 का हर एक जवान इंशाल्लाह हर डिपार्टमेंट में, इंशाल्लाह 5 साल के अंदर हर डिपार्टमेंट PP 19 का जवान होगा। पूरे पिंडी में PP 19 की नुमाइंदगी होगी। हर महकमे में हमारे बच्चे अफसर लगेंगे, हर महकमे में हमारे बच्चों की इंशाल्लाह नुमाइंदगी होगी, और फिर ये लोग अपने मसाइल इंशाल्लाह ताला घर बैठे खुद ही सॉल्व करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये इंशाल्लाह विन है इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद साहब बहुत नेक इंसान है, अच्छा, मजदूर के बेटे हैं और गरीब का ख्याल रखने वाले हैं, अच्छा। और लोगों के काम किए उन्होंने, हमने देखे। आप मैं कहाँ यहाँ से आए? रह रहा हूँ, मैं यहाँ पम्प सिटी में रहता हूँ जी, यहाँ मैं रहता हूँ जी। तो मजीद बहुत ये मदद करते हैं गरीबों की, मजीद और भाई से। बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास, जो गरीब मस्कीन बच्चे उनकी फीस भी नहीं लेते, अच्छा। फ्री में पढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये असल में होता है कि हम कैंडिडेट से, ये कैंडिडेट इस तरह के हैं कि ये गरीब की परवरिश करते हैं। अभी कितनी फीस है आजकल स्कूल में, 4,000 से कम फीस नहीं है, लेकिन ये गरीब बच्चों से, वो जो मजदूरों के बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, उनसे फीस नहीं लेते, फ्री में पढ़ रहे हैं। ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बात की है कैंडिडेट PP 19 के मलिक आमिर सदीक साहब की। मेरा कोई ज़ाती तल्लुक़ उनसे नहीं है, लेकिन वो चूँकि बीइंग एज ए एजुकेशनिस्ट यहाँ पे अरसा 15 साल से खिदमत कर रहे हैं, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि सैकड़ों की तादाद में गरीब बच्चों को वो मुफ्त तालीम दिलवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है इस आबादी के लिए, इस हल्के के लिए। एक एजुकेशनलिस्ट आदमी अगर वो बाहर आया है, निकला है, इस हल्के के लिए निकला है, तो मेरे ख्याल में मुझ जैसे हज़ारों वोटरों को सोचना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा कि एक मज़दूर का बेटा, एक मिडिल क्लास तबके से तल्लुक़ रखने वाला शख्स जो तालीम के ज़ेवर से हमें और हमारे बच्चों को आरास्ता कर रहा है,
वो अगर हमारे मसाइल हल करना चाहता है तो हमें भी उसका शाना बशाना साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते अस्सलाम हैं? वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ ये तमाम आवाम से अपनी कि लैंड क्रूजरों वाली ये रवायती सियासतदानों को वोट ना दें, बार बार वोट ना दें। और जैसे अमर साहब खड़े हैं, ये एक प्रिंसिपल हैं, इस तरह सब जितने भी हमारे छोटे छोटे लोग हैं, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, ये सब इनको खड़ा होना चाहिए और इनको ही लोगों को वोट देना चाहिए। रवायती लोगों को वोट ना दें, ताकि ये आगे आएँ, ये लोग आगे आएंगे तो काम करेंगे। उन्हें तो हम 30 साल से देख रहे हैं, 30 साल मेरी भी उम्र हो गई है, मैं भी यही देख रहा हूँ। आते हैं हाँ, ऐसे ही 5 साल बाद आके दरवाज़ा खड़ा करता है, जी हमें वोट दे दें। दोबारा 4 साल और 10 महीने वो नज़र नहीं आते कि वो किधर गए हैं। वाकई वो एक गरीब के बेटे हैं और एजुकेटेड आदमी हैं। हमारी जो जितनी भी यहाँ पे नुमाइंदे हैं वो एजुकेटेड तो हैं लेकिन वो मिलते नहीं हैं आवाम से। तो ये तो बिल्कुल आवाम के दरमियान है, काफ़ी इन्होंने रफ़ाई काम किए हैं और कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है ना इनको कामयाब करे। कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है ना ये कामयाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अमर साहब तो इतने अच्छे इंसान है ना, यकीन माने कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बेटी पिछले 1 डेढ़ महीने पहले ना उसकी डेथ हो गई थी, 17 साल की। तो यकीन माने इस बंदे ने ना 8 रोज़ लगातार आता रहा हॉस्पिटल में, मेरे साथ खड़ा रहता रहा, रोता रहा, और उसने अपना ब्लड तक दिया मेरी बच्ची को। और यकीन माने हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे बच्चों को जो टीचर मिला है, ये इस जैसे नेक इंसान मिले जो मतलब अपने बच्चों की तरह वो केयर करते हैं। मैं खुद बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ क्या से। हुआ था बेटी को आपकी? उसकी किडनीज वगैरह ख़त्म हो गई थी, मेलेटिक एनीमिया हो गया था, ऑटोम्यून हो गई थी बॉडी, जिस वजह से वो सर्वाइव नहीं कर सकी। और यकीन माने उस दिन इन्होंने पूरी छुट्टी करवाई स्कूल को, और पूरा स्कूल मेरे घर में उसकी डेथ पर आया था। मतलब ये जो मतलब अब ये बयान है। देखिए इतना कॉपरेट करने के, ये पूरा मोहल्ला वाले मोहल्ला जानता है नहीं, मेरी बच्ची ये के बात बारे तो में। वाकई देखें और काबिले। जवान बच्ची एक छोटी हो ना, तो वो चल बंदा कहता है ये जवान बच्ची, और जिस तरीके से दुआएं हो रही है उसके लिए, सारा आले मोहल्ला और स्कूल दुआएं मतलब कर रहे इलेक्शन हैं। से पहले की बात ये है, इलेक्शन से पहले बहुत की पहले। बात है। और वाह। यकीन माने डेली के तौर पे ये पूरे स्कूल के टीचर आते रहे, ये प्रिंसिपल साहब आते रहे, 2-2 3-3 घंटे रात को 2-2 3-3 घंटे तक बैठे रहते थे, और बड़ा अफसोस का घरों तक आ रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या कपरेट हो, मुझे नहीं नज़र आता, क्योंकि ये तो हकदार बंदा है। बहुत शुक्रिया सर सर आपका। बहुत और देखें ये बड़ी बात है कि एक बंदा इस तरह मतलब स्टेज पे और यहाँ पे जलसे में खड़े होकर इतनी बड़ी बात कर रहा है, तो ये वाकई में वोट आपका हक है, जहाँ मर्जी डालें, जहाँ दिल करता डालें, लेकिन बंदा देख के, क्योंकि आपका उम्मीदवार जो है अगले 5 साल फिर आप उसको ना कि रोते रहें, ना कि परेशान होते रहें। और ये चीज़ें आप ना गली गली मोहल्लों मोहल्लों से जाके ज़रूर डिस्कस करें। आप इस जलसे में आ सकते थे, आप पूछ सकते थे। और PP 19 एक बड़ा हल्का है, और यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे हल्के हैं जिनमें पाकिस्तानी सारी आवाम की नज़रें ना वहाँ पे जमी होती हैं। तो इसी तरह PP 19 भी एक ऐसा हल्का है, पहले इसको 11 का नाम दिया गया, फिर 13 का, अब PP 19 को इसमें एक बड़ा एक हल्का है। और इस यहाँ की आवाम बड़ा सपोर्ट कर रही है एक आज़ाद उम्मीदवार को। मैं बड़ा हैरान हूँ आज आप जलसे में यहाँ पे मैंने देखा। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नीम आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।